सच्ची रोम लिमिटेड का आईपीओ रिटेल सरमायाकारों के लिए जबरदस्त मुनाफा लेकर आया। पहले दिन ही 50% प्रीमियम पर यानी पर लिस्ट हुआ। कंपनी ने शेयर की कीमत रखी थी और 1 लाख में 1200 शेयर्स शामिल थे। आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला और 3 दिनों में 313 गना सब्सक्राइब हुआ। खास तौर पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जानिब से। कंपनी फ्लेवर्स, खुशबू और कॉस्मेटिक्स मसनूआत तैयार करती है और अपनी अशिया अफ्रीका और यूएई को बरामद करती है। मरकजी वजारत दाखिला ने 16 जून 2025 को मुल्क की मरदमशुमारी के हवाले से गजट नोटिफिकेशन जारी किया। ये मरदमशुमारी 2 मराहिल में होगी, जिसमें ज़ात पात के अदाद व शुमार भी जमा किए जाएंगे, जो 1931 के बाद पहली बार हो रहा है। पहला मरहला घरेलू मालूमात पर मुश्तमिल होगा, जबकि दूसरा मरहला आबादी और समाजी व इक्तिसादी तफसीलात पर मबनी होगा। ये मरदमशुमारी डिजिटल तरीके से होगी, जिसमें अवाम खुद भी मोबाइल ऐप के जरिया अपनी तफसीलात दर्ज कर सकेंगे। तेलंगाना के भोंगीर में एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां एक आशिक जोड़े ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी नौजवान विनी 25 और लड़की श्रुति 23 का ताल्लुक एक ही गांव और पड़ोस के घरों से था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। खानदान की मुखालफत के डर से उन्होंने भोंगीर के करीब रेलवे ट्रैक पर जान दे दी। रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया और मजीद तहकीकात शुरू की। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 20 जून से लीड्स में शुरू हो रही है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का पहला मरहला होगा। रोहित और कोहली की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल कप्तान और ऋषभ पंत नायब कप्तान के तौर पर नई भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। साबिक जनूबी अफ्रीकी स्टार बील स्टेन ने पेशगोई की कि सीरीज सख्त मुकाबलों से भरपूर होगी और इंग्लैंड 3-2 से जीतेगा। तमाम मैचेस इंग्लैंड में मुख्तलिफ मैदानों पर जुलाई के आखिर तक खेले जाएंगे। भारत में घरेलू बचत में मुसलसल तीसरे साल कमी देखने को मिली। 2023-24 में बचत जीडीपी का सिर्फ 18% रही, जो पहले 30 से ज्यादा थी। केयर एज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खानदानों की बचत घटने के साथ साथ उनके कर्जों का बोझ 6.2 तक बढ़ गया है। माहिरीन का मानना है कि ये रुझान मईशत पर तवील मुद्दती मनफी असर डाल सकता है। खास तौर पर शहरी इलाकों में बचत की आदत कमजोर हुई है। देही इलाकों में बचत की सूरत हाल निस्बतन बेहतर रही और इफरात ज़र में कमी के साथ देही मांग में भी इजाफा देखा गया। आयरलैंड के फास्ट बॉलर लियाम मैककार्थी ने अपने डेब्यू T20 मैच में 4 ओवर्स में 81 रन्स देकर बदतरीन रिकॉर्ड कायम किया। वेस्ट इंडीज के ओपनर्स इवन लुइस और कप्तान शाई होप ने उन पर ताबड़तोड़ हमला किया। मैककार्थी T20 डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा रन्स देने वाले बॉलर बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड जेम्स एंडरसन के नाम था। वेस्ट इंडीज ने 256 रन्स बनाए और आयरलैंड को 194 रन्स पर महदूद करते हुए 64 रन से जीत हासिल की। अदाकार साहस और कीर्ति सुरेश की फिल्म अलिफापो कपोरम्बो बराह रास्त OTT पर रिलीज हो रही है, जो 1990 की दहाई के पस मंजर में एक सितारों कॉमेडी है। ये फिल्म 4 जुलाई से प्राइम वीडियो पर तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम जुबानों में दस्तयाब होगी और 240 से जायद ममालिक में रिलीज की जाएगी। फिल्म की कहानी एक ख्याली गांव चट्टूजापुरम में आखिरी रसूमात के बुनियादी मसाइल पर मबनी तंजिया अंदाज में बयान की गई है। साहस, जिन्होंने शॉर्ट फिल्मों से शुरुआत की, अब कीर्ति सुरेश जैसे स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, जो उनकी कामयाबी की दलील है। एक आलमी सर्वे के मुताबिक यूरोप और अमेरिका के लगभग 50% अवाम को यकीन है कि अगले 5 से 10 बरसों में तीसरी आलमी जंग यकीनी है। 68 से 76% लोग मानते हैं कि ये जंग एटमी हथियारों के साथ होगी और जानी व माली नुकसान दूसरी आलमी जंग से कहीं ज्यादा होगा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस जैसे ममालिक के शहरियों का मानना है कि उनका मुल्क इस जंग में हिस्सा लेगा। खास तौर पर रूस को इस जंग का मुमकिना सबब माना जा रहा है। अमरीकी अवाम अपनी फौज पर एतमाद रखते हैं, जबकि यूरोपीय ममालिक जैसे इटली में ये एतमाद काफी कमजोर है।